हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर शारदा कुमारी, महारानी महेश्वर लता, संस्कृत विद्यापीठ लोहना, मधुबनी से। बच्चों, आज हम उपशास्त्री द्वितीय खंड के लिए जो हमने इससे पूर्व में भी इस टॉपिक को प्रारंभ किया था और फिर आज हम इस पे डिस्कशन करेंगे। जो मध्यकाल के दौरान जो है, मध्यकालीन भारत में जो है, जो बाहर से विदेशी आए थे, यात्री आए थे और उन्होंने जो अपनी आँखों से या फिर अपने अनुभव से जो यहाँ देखा सुना, उसका जो उन्होंने विवरण प्रस्तुत किया है, उससे संबंधित बातों को हम पढ़ रहे हैं। जिसमें हमने अल्बेर्नी के बारे में पढ़ा था, इब्न बतूता के बारे में पढ़ा, टैवर्नियर के बारे में पढ़ा। अब इसका चौथा यात्री फ्रांसिस बर्नियर, इसको भी हमने थोड़ा सा पढ़ा था इसके बारे में, और इसके वर्णन को फिर हम आगे बढ़ाएंगे आज। चूँकि उपशास्त्री द्वितीय खंड के लिए एक चैप्टर है जिसमें कि इन यात्रियों का के द्वारा प्रस्तुत किया गया विवरण जो है, उसका जिक्र है कि किस तरह से ये यात्री कब कब आए और उस समय के क्या क्या अनुभव इन्होंने प्राप्त किए, और उसका फिर इन्होंने जिक्र किया अपने पुस्तक के माध्यम से। और इनकी जो बातें थी, चूँकि ये किसी शासक के दरबारी नहीं थे और यहाँ से जाने के उपरांत उन्होंने लिखा था, तो किसी के दबाव में नहीं थे, इसलिए इनका वर्णन जो है वो इतिहासकारों की नज़र में विशेष विश्वसनीय है, क्योंकि उनके लेखन पे किसी अन्य का प्रभाव दृष्टिगोचर नहीं होता है। बर्नियर के बारे में हमने पढ़ा कि वो मुग़ल शहजादों के बारे में, बट इससे पूर्व की कक्षा में हमने इस पे चर्चा की थी कि मुग़ल शहजादों के बारे में उन्होंने जो वर्णन प्रस्तुत किया है, और मुग़ल शहजादों के अलावा उस शहजादियों के बारे में भी अपनी राय उसने प्रस्तुत की है बर्नियर ने। फ्रांसिस बर्नियर जो एक डॉक्टर था, चिकित्सक था, और वह मुग़ल काल में जब औरंगज़ेब और दारा सिकोह के बीच जो है वो गद्दी के लिए घमासान मचा हुआ था, उसी समय के दौरान वह भारत में उपस्थित था और उन सभी बातों को उसने अपनी आँखों से देखा था, उसका जिक्र वह करता है। मुग़ल शहजादियों के बारे में जो उसने बताया है, वो बताता है कि शहजादी जहाँ आरा के प्रति शाहजहाँ जो है वो अत्यधिक अनुराग रखता था। इसके अलावा वो एक बात का जिक्र करता है कि मुग़ल शहजादियों का विवाह जो है हिंदुस्तान में नहीं होता था, वो शायद संजोग ही होता था, क्योंकि हिंदुस्तान में विवाह करने से जो उसके हस्बैंड होते थे वो गद्दी के लिए अपनी दावेदारी जो है वो प्रस्तुत कर सकता था, इसलिए उनका विवाह जो है बाहर किया जाता था और इस अप्रिय स्थिति को आने नहीं दिया जाता था। उत्तराधिकार संबंधी युद्ध जो धर्मट का था 25 अप्रैल 1658 ईस्वी को, और सामूगढ़ की जो लड़ाई थी 8 जून 1658 ईस्वी को, इस युद्धों का विस्तृत विवरण जो है वो प्रस्तुत किया, जो दारा और औरंगजेब के बीच हुआ था। बर्नियर ने बताया है कि चंपत राय बुंदेला जो था, बुंदेलखंड के जंगलों में रास्ता बताने और फिर चंबल नदी पार करने में औरंगजेब की बहुत अधिक मदद की थी। इसके अलावा जब युद्ध में दारा सिकोह पराजित हो जाता है और गुजरात की ओर भागता है, तो उस समय उसकी पत्नी नादिरा जो थी दारा सिकोह की, वो बहुत बीमार थी, और दारा के रिक्वेस्ट पर जो है बर्नियर ने नादिरा बानो बेगम का इलाज किया था। इसके बाद जब दारा सिकोह औरंगजेब के हाथों बुरी तरह परास्त हो जाता है, तो उसको पकड़ लिया जाता है और दिल्ली की सड़कों पर मैले कुचेले हाथी पे बैठा करके उसको घुमाया गया था और उसकी हत्या की गई थी। तो इन सब दृश्यों को बर्नियर ने स्वयं अपनी आँखों से देखा था और इसका उसने अपने विवरण में जिक्र किया है। प्राचीन लेखक प्लिनी की ही तरह बर्नियर बताता है कि विदेशी व्यापार की समृद्धि के चलते हिंदुस्तान में संसार भर के सोने चांदी का एक बड़ा भाग अवशोषित होता है। जिस तरह प्लिनी जो है वो बताता था कि रोम का सिक्का जो है वो भारत आता है, रोम की सारी चांदी जो है भारत की तरफ बह के आती है, उसी तरह बर्नियर भी इस बात का जिक्र करता है कि विदेशी व्यापार काफ़ी समृद्ध था, जिसके कारण हिंदुस्तान में संसार भर के सोने चांदी यहाँ एकत्रित होते थे, यहाँ अवशोषित हो जाते थे, और इस सोने का अधिकतर प्रयोग जो है उसका आभूषण बनाने के रूप में किया जाता था। इसके अलावा उसने जिक्र किया है कि सूबेदारों के दुर्व्यवहार के कारण काश्तकार जो थे वो भूमि छोड़कर शहर की ओर पलायन कर जाते थे, और काश्तकारों और दस्तकारों की स्थिति पर भी उसने पर्याप्त प्रकाश डाला है। अमीर वर्ग की स्थिति पर भी वह पर्याप्त प्रकाश डालता है, और उसके अनुसार सूबों में सेना तथा दरबार में अमीरों की संख्या जो है वो
अधिक है। उन्हें राज्य में सम्मान की स्थिति प्राप्त होती है, वे इस दरबार की शान शौकत बनाए रखते हैं। इसके बाद जो है वो घुड़सवार और तीरंदाजों की बहुत प्रशंसा करता है और लिखता है कि जितनी देर में एक बंदूकधारी 2 बार बंदूक दागता है, उतनी देर में भारतीय घुड़सवार जो है वो 6 तीर छोड़ सकता है। इसके अलावा बर्नियर ने विभिन्न अधिकारियों व सैनिकों के वेतन का भी उल्लेख किया है। बर्नियर ने कश्मीर का वर्णन किया है और कश्मीर को पृथ्वी पर अतुलनीय बताते हुए यहाँ के साल उद्योग की उसने प्रशंसा की है। मसूलीपट्टनम की छींट की भी वह प्रशंसा करता है। वह बताता है कि दिल्ली के आसपास का इलाका जो है वो काफ़ी उपजाऊ है और यहाँ मक्का, चावल, बाजरा, नील, गन्ना और दालों का उत्पादन होता है। उसके अनुसार सामान्य लोगों की भोज्य सामग्री यहाँ प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है और लोगों को किसी बात की दिक्कत नहीं है। यहाँ के हिंदू समाज और ब्राह्मणों के बारे में भी उसने जानकारी दी है। अंधविश्वासों को बढ़ाने में वह ब्राह्मणों का हाथ मानता था और इब्न बतूता की भांति जो है उसने भी सती प्रथा का उल्लेख किया है। इसके अलावा वह यहाँ के त्योहार, मनोरंजन के साधन, रहन सहन व वेशभूषा पर भी प्रकाश डाला है। तो बच्चों, आज हमने फ्रांसिस बर्नियर के द्वारा जो विवरण प्रस्तुत किया गया है उसके कुछ भाग को पढ़ा है। फिर अगले भाग को जो है वो अगली कक्षा में हम उस पर चर्चा करेंगे कि किस तरह से फ्रांसिस बर्नियर तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया है। जो भारत में उसने वो देखता था, उसको यूरोप से तुलना करता था, क्योंकि यूरोप के रीति रिवाज और सारी बातों को सर्वश्रेष्ठ मानता था। और भी बहुत सारी चीज़ों पे उसने प्रकाश डाला है। तो अगली कक्षा में हम फ्रांसिस बर्नियर द्वारा प्रस्तुत विवरण को आगे बढ़ाते हुए फिर उसका अध्ययन करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।